श्री परमात्मने श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री सरस्वती श्री गुरुचरण कमलेभ्यो ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चनुतं शरण्यम् भृत्यार्तिहम् वंदे महापुरुषते बंसी विभूषित करा नमनीरदा पीताम्बराधरुर्बिन्दुधरोष्ठा पूर्णेन्दु सुंदर मुखादर बिंदु नेत्रा कृष्णात् परमं किमपि तत्त्वमहं न जाने। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्याय हेतुवे तापत्रय विनाशाय तापत्रय श्री कृष्ण वयं नमः। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफल चारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। श्री रामचंद्र चरणों मनसा स्मरामि श्री रामचंद्र चरणों वचसा गृह्णामि श्री रामचंद्र चरणों शिरसा नमामि श्री रामचंद्र चरणों शरणं श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरनो रघुवर विमल जस जो दायक फल चार।
बुद्धिहीन तन जान के सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देव मोही हरहु कलेश विकार। अपने अपने घरन की सब काहू को पीर। तुम ही पीर सब घरन की। मेरे राम तुम ही पीर सब घरन की। तुम धन्य धन्य रघुवीर। भक्ति भक्ति भगवंत गुर चतुर नाम बपु एक। जिनके पद बंदन किए नासत विघ्न अनेक। नासत विघ्न अनेक। नासत विघ्न अनेक। श्री बालकृष्ण कन्हैया लाल की। श्री भागवत भगवान की। श्री सुखदेव जी महाराज की। श्री व्यास जी महाराज की। संत समाज की। वृंदावन धाम की। नंद के लाला की। मैया यशोदा की। नंद बाबा की। वीर बजरंग बली दादा की। ग्राम देवता की। ग्राम देवी की। अयोध्या धाम की। श्री राम लला सरकार की। श्री हनुमान जी महाराज की। वीर बजरंग बली दादा की। हर हर महादेव। जय जय श्री राधे। परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय कल्पतरु पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण लाल की बांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत भगवान के पावन पाद पद्मों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए आचार्य श्री सुखदेव जी महाराज श्री व्यास जी महाराज का चरण वंदन करते हुए पूज्य गुरुदेव भगवान के चरणों में सत सत नमन कोट सा बारंबार प्रणाम करते हुए आवाहित समस्त देवी देवजन के चरणों में कोट सा बारंबार नतमस्तक प्रणाम करते हुए पंडाल कक्ष में उपस्थित जनता जनार्दन बाल गोपाल माताओं बहनों का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हुए यहाँ के कण कण को अपने मस्तक पर धारण करते हुए आइए भागवत सत्संगिता का आज सप्तम दिवस और रोज की भांति आज भी सबसे पहले अपने मन वाणी को पवित्र करने के लिए हम सभी खूब प्रेम से श्रद्धा से भाव से भगवत नाम का संकीर्तन करें और फिर उन्हीं के प्रेरणा अनुसार उनकी मंगलमयी कथा में प्रवेश करेंगे। जो सज्जन वृंद इधर उधर कार्य में हैं उनसे निवेदन है कि अपना कार्य करते रहें लेकिन शोर को शांत रखें। विशेष ध्यान दें कि जो भी कार्यकर्ता गण हैं जो कार्य में लगे हुए हैं वो अपना काम करें लेकिन शोर मत मचाएं और अगर हो सके तो 2 घंटे के लिए कार्य को विराम दे दें तो और अच्छा रहेगा। लेकिन यदि ऐसा नहीं हो सकता तो कम से कम काम करते रहिए लेकिन आवाज नहीं आनी चाहिए किसी की। सबसे निवेदन है। आइए जो सज्जन पंडाल में उपस्थित हैं वो खूब भाव से भगवत प्रेम से भगवान का संकीर्तन करें। मुकुंद माधव गोविंद भो
केशव माधव हरि हरि बोल। 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 मुकुंद माधव गोविंद बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल। केशव माधव हरि हरि बोल। केशव माधव हरि हरि बोल। केशव माधव हरि हरि बोल। राधे करार बिंदेन पदार बिंदम मुखार बिंदे बिलबेश्यंतम बटस पत्रस फुटे सैनम बालम मुकुंदम मनसा स्मरम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। जीवे पिबस्वा मृत में तते। जीवे पिबस्वा मृत में तते। गोविंद दामोदर माधवे राम राम राधे राधे बोल। राधे राधे बोल। राधे राधे बोल। राधे राधे बोल। श्याम श्याम बोल। श्याम श्याम बोल। श्याम श्याम बोल। श्याम श्याम बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल। केशव माधव हरि हरि बोल। केशव माधव हरि हरि बोल। केशव श्री राधे हरि हरि राम राम बोल। राम राम बोल। राम राम बोल। हरि हरि बोल। हरि हरि बोल। हरि बोल। हरि हरि बोल। राधे कृष्णा बोल। राधे कृष्णा बोल। राधे राधे कृष्ण बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल।
केशव माधव हरि हरि बोल। केशव माधव हरि बोल। केशव माधव हरि बोल। केशव माधव हरि हरि बोल। केशव माधव हरि हरि बोल। केशव माधव हरि हरि बोल। केशव केशव माधव हरि हरि बोल। माधव हरि हरि बोल। ईशो हरि हरि बोल। केशव माधव हरि हरि बोल। केशव माधव हरि हरि बोल। सारे बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। कन्हैया लाल की जय। वीर बजरंग बली दादा की जय। हर हर महादेव। जय जय श्री राधे। कल की सभा में हम सभी ने श्रवण किया भगवान की अन्य अन्य लीलाओं का दर्शन किया। हम सभी ने तृणाव्रत का उद्धार किया, पूतना का उद्धार किया, मेरे ठाकुर ने अघासुर का, धेनुकासुर इत्यादि जितने भी राक्षस कंस ने भेजे आए तो, लेकिन गए प्रभु के परम पावन धाम। जय हो। संत श्री नारद जी ने विचार किया कि जब तक प्रभु मथुरा न जाएं, तब तक कंस का उद्धार कैसे हो। पहुंच गए मथुरा। संत नारद को देख करके कंस ने बड़ा स्वागत किया। नारद जी एक ऐसे संत हैं कि जो देवताओं, मनुष्यों और दैत्यों सब के लिए प्रिय है। सबके घर का दरवाजा उनके लिए खुला ही रहता है। और वैसे मैं आपको बताऊं, सबके घर का दरवाजा हम सभी के लिए भी खुल सकता है और ज्यादा कुछ करने की जरूरत भी नहीं है। स्वामी विवेकानंद जी का एक सूत्र था। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि अपनी आंख और वाणी पर अगर आप नियंत्रण कर लो तो संसार का हर घर आपका घर हो जाएगा। अपनी आंख
और वाणी पर अगर आप नियंत्रण कर लो तो संसार का हर घर आपका घर हो जाए। जय हो। और अगर अपनी आंख और वाणी पर नियंत्रण नहीं है तो अपने घर में ही आपके लिए जगह नहीं है। जय हो। तो संत हमारे होते ऐसे पहुंच गए कंस के पास। कंस ने बड़ा स्वागत किया। अरे महाराज आओ। नारद जी ने कहा कंस तुम्हारे शत्रु का क्या हुआ? वो काला काला मुरली वाला नंद का लाला। कहा महाराज क्या बताऊं, भेजता तो हूं यहां से मारने के, लेकिन जाते हैं लेकिन आते नहीं कोई लौट के। कहा तुम्हारे जैसा मूर्ख इंसान मैंने इस दुनिया में देखे नहीं। क्यों महाराज? कहा तुम ऐसे एक एक करके भेजते जाओगे, वो एक एक को वहां समाप्त करते चले जाएंगे, धीरे धीरे करके तुम्हारा सारा सैन्य बल समाप्त हो जाएगा। क्या करूं महाराज? कहा एक काम करो, ये ब्रजवासी ना मेला देखने के बड़े पक्के शौकीन होते हैं, लगवाओ मथुरा में कोई बढ़िया मेला। हा? और आमंत्रण करके कृष्ण और बलराम को यही मथुरा में बुलाओ और इकट्ठे पूरी सेना तुम्हारे पास रहेगी। कंस ने कहा हाँ महाराज, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। कान फूंक दिया कंस। इधर कंस को प्रेरित करके अब श्री नारद जी आ गए वृंदावन। आज 10 वर्ष 54 दिन के मेरे कन्हैया हो चुके हैं। सुंदर लीला चल रही है वृंदावन की। आए नारद जी, स्तुति किया, प्रार्थना किया, प्रभु अब इस पृथ्वी से कंस का विनाश करके इसके समूल पापों को नष्ट करने का समय आ गया है। अब आप मथुरा पधारो। कन्हैया ने कहा अब आप मथुरा होकर के आए हो तब तो हमें मथुरा जाना ही पड़ेगा। जय हो। श्री नारद जी तो चले गए। उधर कंस ने विचार किया कि कंस कृष्ण और बलराम को बुलाने के लिए अन्यत्र किसी सैन्य शक्ति से तो मैं उन्हें बुला नहीं सकता, तो हमारे कृष्ण और बलराम के ही चाचा श्री अक्रूर जी, जो कि कंस के यहां सारथी पद पर काम करते थे। बढ़िया। कंस ने विचार किया कि मैं अक्रूर को ही भेजूं कृष्ण और बलराम को लाने के लिए। उपाध्याय जी आप मेरे पास रहो, आप काम होता रहेगा। बढ़िया। हाँ ये शोर मचा रहे हैं, क्या करे? करिया अक्षर भैंस बराबर। जय हो। तो एक बार मैं पुनः निवेदन करूंगा अपने समस्त कार्यकर्ताओं से जो कार्य कर रहे हैं, आप काम करते रहिए लेकिन आप किसी की आवाज पंडाल में नहीं आनी चाहिए। इस निवेदन को स्वीकार कर लें तो उचित रहेगा। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। बुरा न मानिएगा आप सभी लोग, ये भगवान की कथा, ये आराध्य देव की गाथा है, ये जगजीवों का इतिहास नहीं। और शास्त्रों में वर्णन है कि जो कथा का अधिकारी हो कथा उसी को सुनाई जाए। यह न कहिए सठही हठशील। तो बड़े बड़े पंडालों में हम तो लोगों से निवेदन कर देते हैं, भैया मुझे कौओं की भीड़ की जरूरत नहीं है। यहां अगर मनोरंजन की दृष्टिकोण से जो आए हो उनसे निवेदन है कि आप अपने अपने घर को प्रस्थान करो। मुझे कौओं की भीड़ की जरूरत नहीं है। हजारों लाखों कौओं की अपेक्षा एक हंस पर्याप्त है। जय हो। और वैसे भी देखा जाए ना
तो कौरव 100 थे, पांडव 5, लेकिन उन 5 के सामने उन 100 की कोई औकात, कोई कीमत नहीं थी। तो भगवान का भक्त, कथा का कोई रसिक अकेला एक ही पंडाल में हो पर्याप्त है। तो मैं ये आशा करूंगा कि अब किसी प्रकार का कोई 2 घंटे व्यवधान नहीं आएगा। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। कंस ने विचार किया कि ऐसे सैन्य बल से तो कृष्ण और बलराम को मथुरा नहीं ला सकते। पहुंच गया कृष्ण और दाऊ भैया के जो चाचा श्री अक्रूर जी है उन्हीं के पास। सोचा मैं उन्हीं को भेजूंगा तो वो उनके साथ मथुरा जरूर आ जाएंगे। गच्छ नंद व्रजं तत्र सुतावानकदुन्दुभे आसेते ताहि विहारेण, आसेते ता विहारेण रथेन नेमाचिरम्। अक्रूर जी के पास पहुंचा, बड़ा सम्मान किया अक्रूर जी का। अक्रूर जी सोचने लगे कि ये लगता है कोई बहुत बड़ा काम करवाने वाला है मुझसे, क्या बताया। कंस ने कहा मैं झूठ नहीं बोलूंगा तुमसे, तुम्हारे जो भतीजे कृष्ण और बलराम हैं उनको मैं मारने का बड़ा प्रयास कर रहा हूं लेकिन मार नहीं पा रहा हूं, और तुम मेरा रथ लो और जाओ मथुरा से उनको, गोकुल से वृंदावन से उनको लेकर के मथुरा आओ। एक बार तो अक्रूर जी का दिल धड़क गया। सोचा कंस को मना ही कर दो, महाराज ये लो अपना सारथी का पद, मैं तो चला अपने कृष्ण और बलराम के पास। पर अगले ही क्षण कंस ने कहा अगर नहीं जाओगे तो आसेते था विहारेण, अगर लाने उनको नहीं गए तो मेरे हाथों से मारे जाओगे। वही गति हो गई मारीच की। भगवान के बल पराक्रम का जब उसको आभास हो गया, बिन फर बान राम ते मारा, आया तो था यज्ञ में राम जी को खाने के लिए, लेकिन भगवान के जब बल पराक्रम का उसको आभास हुआ कि बिना फल का बाण मारा और 100 योजन दूर में आकर के गिरा, बस भगवान की भक्ति हृदय में प्रकट हो गई। कभी कभी ठाकुर जी हमारे हठात बल का प्रयोग करके जीवों के अंदर अपनी भक्ति उत्पन्न कर देते। जैसे मारीच रावण आया, सोने का मृग बनो, मुझे सीता का हरण करना है, बड़ा समझाया मारीच ने। महाराज मैं समझ गया, मैं भी गया था उनसे युद्ध करने। रावण ने भी कहा कि अगर नहीं चलोगे तो मेरे हाथ तुम मारे जाओगे। मारीच ने सोचा इस पापी के हाथ से मरने से तो अच्छा यही है कि ठकुरे जी के हाथ से मर, कम से कम सदगति हो जाएगी। अक्रूर जी ने भी यही सोचा, चलते हैं इसी बहाने कम से कम। और अक्रूर जी कृष्ण को तत्व से समझते हैं। क्या करेगा ये कंस उस ब्रह्म का। अक्रूर जी अगले दिन सुबह रथ तैयार करके और चलते हैं वृंदावन की तरफ, कृष्ण और बलराम को मथुरा लाने के लिए। श्री सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, मथुरा से और वृंदावन अगर कोई पैदल भी चले तो 2 घंटे में बड़े सहजता से पहुंच जाएगा, लेकिन अक्रूर जी सुबह रथ लेकर के चले और गोधूली काल हो गया, अभी वृंदावन नहीं। क्या कारण क्या था?
रथ लेकर के चलते हैं। जैसे रथ में बैठे तुरंत कृष्ण का ध्यान हुआ। आज मैं कितना सौभाग्यशाली हूं, मेरे पूर्व जन्म के कितने सुंदर प्रारब्ध हैं कि आज मुझे अपने कृष्ण का दर्शन होगा। किम मया चरितम भद्रम, किम मया चरितम भद्रम, किम तप्तम परमम तपम। कितना सुंदर मेरा प्रारब्ध रहा होगा, पूर्व जन्म में मैंने कितनी सुंदर साधनाएं की होंगी कि जिसका प्रतिफल आज मुझको मिल रहा है कि मुझे अपने प्यारे कृष्ण का दर्शन हो। सोचते सोचते समाधि लग जाती है। चला रहे थे रथ, अब रथ चलाने वाले की जब समाधि लग जाएगी, घोड़ों की बागडोर जब हाथ से छूट जाती तो घोड़े भी निश्चिंत हो जाते। रास्ते से इधर उधर हरी हरी घास देख करके अपना घास चरने लगते। घंटों बीत जाता, जब होश आता तो फिर से घोड़ों को रास्ते पर करते। बस फिर वही चिंतन और वही चिंतन करते, फिर समाधि। श्री सुखदेव जी कहते परीक्षित इस तरह किम मया चरितम भद्रम, किम तप्तम परमम तपम, किम बाधा भरते दत्तम यदाक्षम केशवम। शाम हो गई। संयोग से इस अवसर पर वृंदावन पहुंच रहे हैं कि जिस समय शाम को कृष्ण बलराम अपनी गौओं को लेकर के और अपने घर की तरफ प्रस्थान करते हैं। इधर से अक्रूर जी आ रहे थे, उधर से हमारे दाऊ भैया और श्री श्याम सुंदर, जो कि लाखों गैयों के चरण रज उड़ते हुए उस धूली से धूल धूसरित मेरे श्याम जी और श्री दाऊ भैया ने देखा अक्रूर जी को। अक्रूर जी रथ से कूद पड़े, जाकर के अपने दोनों भतीजों को अपने हृदय से लगा लिया। हमारे कृष्ण और बलराम भी खूब खुश हुए। देखो चाचा जी आ गए, चाचा जी आ गए, चाचा। पहुंचे नंद बाबा के घर। नंद बाबा ने भी अक्रूर जी का बड़ा स्वागत किया। सर्वप्रथम आतिथ्य सत्कारोपरांत जैसे अक्रूर जी ने नंद बाबा से कहा कि महाराज कंस ने कृष्ण और बलराम को मथुरा बुलाया है, नंद बाबा ने तो दौड़ के अपने दोनों लालाओं को अपने हृदय से लगा लिया। ना भैया, मैं अपने कृष्ण को और बलराम को मथुरा कैसे भेजूं? ये मेरा छोटा लाला जो कृष्ण है ना, बड़ा नटखट है। यहां ब्रज में कभी किसी को कुछ भी कह दे, कुछ भी सुना दे, सब इसके स्वभाव को जानते हैं, बुरा नहीं मानते हैं। लेकिन अगर मथुरा गया, वहां किसी को इसने कुछ बोला तो ये मैया यशोदा ने सुना, वो तो मूर्छित सी ही हो गई। रात्रि में मैया यशोदा, श्री कृष्ण, दाऊ भैया और श्री श्याम जी पूरी रात मैया को समझाते रहे। मैया कब तक तू मुझको अपने गोदी में रखेगी, कब तक अपने आंगन में मुझको रखेगी? एक बार मुझको भी जरा बाहर निकलने दे, दुनिया देखने दे। बड़ा वियोगी क्षण रहा। मैया, मैं तेरे से वादा करता हूं कि कल मैं जाऊंगा और परसों मेला देख करके मैं परसों शाम को ही वापस आ जाऊंगा तेरे पास। मैया का हृदय धड़क रहा है, पर लाला की इच्छा है। रातों रात ये सूचना पूरे ब्रज में फैल गई कि मथुरा से अक्रूर जी आए हैं कृष्ण को मथुरा ले जाने के लिए। लाखों गोपियां नंद के द्वार।
ब्रह्म मुहूर्त में ही श्री कृष्ण और दाऊ भैया महल से निकल करके जाना चाह रहे हैं, तब तक देखा लाखों गोपियां रथ के सामने खड़ी। हे श्याम सुंदर, हम आपको ऐसे जाने नहीं देंगे। कन्हैया ने उन गोपियों को भी बहुत समझाया, पर आज गोपियां तो श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित आज तो वो गोपियां अपने प्रारब्ध को नहीं, अभी तो ब्रह्मा को भी कोस रही हैं। वारे विधाता, अहो विधाता न क्वचित दया। वारे विधाता, तुमको जरा भी दया नहीं आई। एक बार तो व्यक्ति से मिलाते हो और फिर जब प्रेम स्नेह हो जाता है, अगले ही क्षण बिछोह के पल्ला कर सामने खड़ा कर देते हो। अहो विधाता न क्वचित दया, संयोज मैत्र्या प्रणयीन देहिना। कुछ सखियां कहती हैं, अरे सखी विधाता को छोड़ो, ये अक्रूर आया है ना हमारे कृष्ण को हमसे दूर ले जाने के लिए। हमारे हिसाब से इसका नाम अक्रूर तो नहीं, इसका नाम तो क्रूर होना चाहिए। बड़ा वियोगी क्षण है। कन्हैया ने गोपियों को भी समझाया। गोपियां कृष्ण से निस्वार्थ प्रेम करती है, और एक निस्वार्थ प्रेमी प्रेम की परिभाषा का परिपूर्ण पालन करता है। प्रेम की परिभाषा क्या है? नारद जी भक्ति सूत्र में बताते हैं कि एक प्रेम करने वाले प्रेमी के लिए तब सुख सुखितम, सामने वाला मेरा प्रेमी जिसमें उसको सुख मिले वही कार्य मुझे करना चाहिए। गोपियों ने श्याम सुंदर का मार्ग छोड़ दिया। ठीक है केशव, जिसमें तुम्हें सुख मिले वही करो। दाऊ भैया और कन्हैया को अक्रूर जी के साथ जाता देख नंद बाबा ने कहा, अक्रूर जी मेरा लाला बड़ा चंचल है, इसलिए मैंने सोचा है कि मैं भी पीछे से आ रहा हूं, और 2 दिन की बात है, 2 दिन लाला वहां रहेगा, हम लोग भी कुछ ब्रजवासी वहां रहेंगे, ताकि किसी को कुछ कहे मेरा लाला तो कम से कम उससे क्षमा प्रार्थना। पीछे नंद बाबा बैलगाड़ियों से चल पड़े मथुरा के लिए, और इधर अक्रूर जी जब कन्हैया को रथ में लेकर के चले तो हृदय विदीर्ण हो गया। अपने इन कोमल सुकुमार, अपने ही वंशजों को, अपने ही लालाओं को मैं काल के मुख में लेके जा रहा, मोह उत्पन्न हो। रथ रोक दिया जमुना तट पे। कन्हैया ने सोचा कि अगर अक्रूर जी मुझको मथुरा ना ले गए तो मेरी लीला कैसे संपन्न होगी। कन्हैया ने कहा, चाचा आपने रथ क्यों रोक दिया? अक्रूर जी तो मौन हो गए हैं कि इन लालाओं को अपने उस कंस जैसे पापी के हाथ में ले जाने से अच्छा तो यही है कि इसी क्षण में अपने प्राणों को छोड़। कन्हैया ने कहा, चाचा श्री वृंदावन आए हो तो जरा एक बार जमुना स्नान तो कर लो। अच्छा भैया कहते हो तो कर लेता हूं। और जब अक्रूर जी जमुना में डुबकी लगाए तो भगवान ने अपने स्वरूप का परिचय करा दिया अक्रूर जी को। अक्रूर जी देखते हैं कि जिस कृष्ण को मैं बाहर रथ में छोड़ के आया हूं वो कृष्ण इस जमुना के जल में भी रथ पे बैठा हुआ है। बाहर निकलते हैं तो देखते हैं वो यमुना के तट पर रथ में बैठा है। डुबकी लगाते हैं तो नीचे देखते हैं यमुना के अंदर जल में रथ में बैठा हुआ है। अक्रूर जी समझ गए, ओहो थोड़ी देर के लिए मैं विस्मृत हो गया था कि ये तो वो है कि जो पग बिन चले सुने बिन काना। अरे इसका एक कंस क्या करोड़ों कंस मिलकर के भी तो मेरे कृष्ण का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जय हो। लेकर के पहुंच गए मथुरा। इतने में इधर से हमारे नंद बाबा भी अपने तमाम ब्रजवासियों को लेकर के पहुंच गए मथुरा। मथुरा में कंस ने इन ब्रजवासियों के ठहरने के लिए अलग शिविर बनवा रखा था। सभी अपने अपने शिविर में आके ठहर गए।
अभी थोड़ा समय बाकी था तो कन्हैया ने बाबा से कहा, बाबा आप कहो तो मैं थोड़ा सा नगर भ्रमण कर लूं। बाबा ने कहा, लाला देख, ज्यादा जाना तो किसी से कोई बातचीत मत करना, इधर उधर थोड़ा देख के घूम के टहल के आ जाना। दाऊ भैया ने कहा, बाबा आप तो बिल्कुल निश्चिंत रहो, हम लाला के साथ हैं ना। देखिए मेरे ठाकुर जी जब जनकपुर गए तो वहां लखन हृदय लालसा विषय की शेषावतार श्री लक्ष्मण जी के हृदय में मिथिला नगर भ्रमण करने की इच्छा जागृत हुई। तो हमारे ठाकुर जी श्री लखनलाल जी को लेकर के गए नगर भ्रमण कराने, और यहां स्वयं श्री कृष्ण के हृदय में मथुरा भ्रमण की इच्छा जागृत हुई, और उस भ्रमण के माध्यम से वो तो अपने तमाम भक्तों का जो कल्याण करना था, तो दाऊ भैया और मथुरा से आए, गोकुल से आए तमाम हमारे कन्हैया के बाल सखा सभी मथुरा की गलियों पर निकल पड़े। इधर कंस ने पूरे नगर में कहलवा दिया है कि कृष्ण और बलराम का कोई स्वागत नहीं करेगा, कोई उन्हें सम्मान नहीं देगा। लेकिन आज मथुरा वासियों ने निर्णय लिया कि वो हो ये कंस मुझे सार्वजनिक स्थान पर उनकी सेवा, उनका सम्मान करने के लिए मना कर सकता है। हमारे मिथिला की समस्त युवतियां अपने अपने अट्टालिकाओं पर चढ़ गईं, और जिस मार्ग से कृष्ण बलराम और उनके सखा जा रहे हैं, ये तो ऊपर से सुमन की वर्षा कर रही हैं, पुष्पों की वर्षा कर रही हैं। जब पुष्पों की वर्षा होते कन्हैया के सखाओं ने देखा तो कहा, क्यों रे लाला, तैने अगर पहले बताया होता कि मथुरा में हमारा इतना स्वागत होने वाला है तो हम घर से अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर कपड़े पहन के ना आते। अब बताओ, या फटे पुराने कपड़न में मथुरा में ये स्वागत कराने में का शर्म ना लगे। भैया कन्हैया एक काम कर, हम लोगन के लिए कुछ वस्त्रन को इंतजाम कर। कन्हैया कहते हैं, देखता। अपने सभी सखाओं को लेकर के पहुंच गए धोबी घाट पे, और धोबी घाट पे गए जहां राज दरबार के कपड़े धुले जाते थे। सो कन्हैया ने दूर से ही एक मोटा हट्ठा कट्टा और 11 हाथ का एक दैत्याकार धोबी, जो महाराज कंस का धोबी था, कपड़ा धुलता था, दूर से ही उसको कहा, मामा जी राम राम। उसने पीछे मुड़ करके देखा तो बलराम और श्याम खड़े हैं। उसने तो ये ठान लिया कि जिस कृष्ण और बलराम को अगासुर, बकासुर, पूतना इत्यादि नहीं मार पाए, का अच्छा हुआ तू आ गया, आज मेरे ही हाथों तेरी मृत्यु होगी। और यह कह करके डंडा ले करके जैसे कृष्ण की तरफ वो धोबी बढ़ा, भगवान के दो छोटे छोटे सखा थे, आ गए सामने कन्हैया के। लाला तनिक डरियो ना, हम हैं ना तुम्हारे साथ। अरे दिखा दे या को पूतना को मारने वालों हाथ, अघासुर को मारने वालों हाथ दिखाई उस धोबी को। कितने भोले ब्रजवासी, हम तो हैं ना तुम्हारे साथ। भगवान ने तो अपने बाएं हाथ से ही एक झापड़ ऐसा मारा उस रजत को, धोबी को, कि उसका तो मस्तक ही कट के धड़ से अलग हो गया। भगवान ने अपने सखाओं से कहा, जितने और वहां थे सारे भाग गए। भगवान ने सखाओं से कहा, लो बढ़िया बढ़िया राजसी वस्त्र सुंदर सुंदर छांट करके पहन लो। सब ने बढ़िया बढ़िया सुंदर सुंदर वस्त्र छांट छांट करके खूब चमकीले लाल पीले नीले वस्त्र निकाल निकाल के पहन तो लिए, लेकिन पहन करके जब चले तो दैत्याकार बड़े बड़े राक्षसाकार राक्षसों के बड़े बड़े वस्त्र, अब ये 1.5 हाथ के छोटे छोटे ब्रजवासी जब उन कपड़न को पहने और रोड पर चले तो लगे रोड पे झाड़ू लग रही है। और वो अपने वस्त्र को ऐसे पकड़े को वैसे पकड़े, लगे हैंगर पे टंगे वस्त्र हैं।
मनसुखा ने कहा भैया कन्हैया कपड़े तो बड़े सुंदर हैं लेकिन तनक फिटिंग हो जाए तो मजा आवे। तो कन्हैया एक दर्जी रहता था मथुरा में जो भगवान का बड़ा अनन्य भक्त था। वो अपने झरोके से देख रहा था। उसने धीरे से कन्हैया को अपने घर में बुलाया। सब सखाओं के वस्त्रों को उसने फिटिंग किया। सबने वस्त्र पहना। कहा हाँ लाला अब मजो आयो। और ये ब्रजवासी माला के बड़े पक्के शौकीन होते हैं। ब्रजवासियों आप मथुरा जाओ, ये ब्रजवासी बिना माला के रह नहीं सकते। अगर इनको माला कौन पहलाएगा रोज इनको माला, तो ये 10 रुपए की माला खरीदते हैं और बिहारी जी के सामने जाकर के वही दूर से दिखा देते हैं, बिहारी जी जय हो बिहारी जी। अब पुजारी को दें तो पुजारी पता लगे वही रखते भगवान के चरणों में, इसलिए वो पुजारी को नहीं देते, दूर से ही बिहारी जी को दिखाते हैं और अपने गले में पहन लेते हैं। माला के बड़े शौकीन होते हैं। सखाओं ने कहा लाला कपड़े तो बड़े सुंदर हैं लेकिन तनक माला मिल जाए तो फिर आनंद आ जाए। तो एक सुदामा नाम का माली था जो भगवान का, वो भी अनन्य भक्त था। उसने सबको माला पहनाया। माथा खाली था, चंदन लगा नहीं था। माला और चंदन दो के शौकीन होते हैं ब्रजवासी। जब तक इनका ब्रजवासियों का गल छप्पा संप्रदाय वाला आपने देखा होगा, चंदना पूरा माथे गाल तक लगाते हैं। कहा लाला तनक माथा सूना है, अगर चंदन मिल जाए तो फिर मजा आ जाए। इतने में भी चर्चा हो ही रही थी कि इतने में 7 अंग की टेढ़ी एक नारी जो हाथ में लठिया लिए और एक हाथ में सुंदर चंद्र की कटोरी लिए, जो महाराज कंस की दासी थी, शैलेंद्री जी नाम था कुब्जा, जिसके हाथ का ही चंदन कंस को पसंद था, वो कंस के लिए चंदन लेकर के जा रही थी। इतने में कन्हैया ने पीछे से आवाज दिया सुंदरी जी। उसने पीछे मुड़ करके देखा कि आज तक पुरुष जाति में किसी ने मेरी तरफ देखा भी नहीं, और ये कौन सा अलबेला पुरुष ऐसा आ गया कि जिसके नजरों में मैं सुंदरी लग रही हूं। और यही तो मेरे कृष्ण की परिभाषा है कि जिसका कोई नहीं इस जग में उसका मीत कन्हैया। जिसका कोई नहीं इस जग में उसका मीत कन्हैया। बंसी बजैया रास रचैया काली नाग नथैया। बंसी बजैया काली नाग नथैया। राजा हो या दीन दुखाई, राजा हो या दीन दुखाई, सबका तू रखवाला। मुरलीधर गोपाला नंदलाल नंद की लाला। मुरलीधर गोपाला नंदलाल नंद का लाला। सुंदरी जी आवाज सुन करके कुब्जा तो अवाक रह गई। कौन ऐसा है कि जिसकी दृष्टि में मैं सुंदर लग रही हूं? पर मेरा श्याम आप का ये शरीर नहीं देखता। गोरा है कि काला है, छोटा है कि बड़ा है, टेढ़ा है कि अच्छा है, वो तो बस केवल मन देखता है कि आपका मन कैसा है। पहुंच गए दाऊ भैया सखाओं को लेकर के। कन्हैया ने कहा सुंदरी जी ये चंदन क्या आप मुझे लगा सकती हो? कुब्जा ने तो बड़े प्रेम से पूरी चंदन की कटोरी ही कन्हैया को दे स्वयं लगाया। दाऊ भैया ने लगाया और वो चंदन की कटोरी सखाओं को दे दिया। सब ने बढ़िया चंदन पूरा लगा लिया, पूरी कटोरी खाली हो गई। कटोरी कन्हैया ने कुब्जा के हाथ में दे दिया। कुब्जा के तो नेत्र सजल हो गए, आज मैं धन्य हूं। जब वो जाने लगी तो दाऊ भैया ने कहा कन्हैया ये गरीब परिवार की महाराज कंस को चंदन लगाती तो इसको कुछ ना कुछ इनाम मिलता, और तुमने इसके सारे चंदन ले लिए, दिया नहीं इसको कुछ। मेरे कन्हैया ने तो आगे बढ़ करके अपने बाएं पैर के अंगूठे से कुब्जा के बाएं पैर को दबाया
और दाहिने हाथ के अंगूठे से उसकी ठोड़ी में हाथ लगा करके और एक झटका दिया। महाराज वो उर्वशी से भी ज्यादा सौंदर्य रूप धारण करके और सामने प्रकट हो गई। ये मेरे कन्हैया ने थी। जय हो। आज वही 8 अंग की टेढ़ी कुब्जा उर्वशी भी उसके रूप पर मोहित हो जाए, इतनी सौंदर्यता प्रदान कर दी मेरे श्याम ने। कुब्जा ने हाथ जोड़ करके प्रार्थना किया, प्रणय निवेदन किया, सरकार अब तो आप ही मेरे सर्वस्व हो। कन्हैया ने कहा हाँ हाँ बिल्कुल हूं, प्रतीक्षा करो, थोड़ा कंस मामा से मिल तो लूं, बाद में आएंगे, जरूर आएंगे। आगे गए तो जहां रंगशाला है, जो भगवान शिव के द्वारा दिया हुआ धनुष, भगवान शिव ने जो धनुष कंस को दिया था कि कंस जब तक ये धनुष तेरे पास सुरक्षित रहेगा तब तक तू अजय रहेगा, और जिस दिन ये धनुष टूटा, जिसने ये धनुष तोड़ा फिर वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं। कन्हैया ने सोचा भोले बाबा का वरदान है, पूरा तो करना ही चाहिए, तो कंस से पहले तो धनुष से मिलना चाहिए। तो जहां धनुष रखा था, कंस ने 10,000 महारथियों को लगा रखा था उसकी सुरक्षा में। हमारे कन्हैया पहुंचे उस स्थान पर तो एक सैनिक से कहा भैया यहाँ के महाराज हमारे मामा हैं और हम सभी यहाँ मेला देखने आए हैं, उत्सव में आए हैं, तो जरा हमें भी उस धनुष का दर्शन कर लेने दो, जरा हम भी देखें कि कितना प्रभावी, कितना मजबूत, कितना वचन वो धनुष है। उसने तो हंसते हुए कहा रे तुम जैसे छोटे छोटे ये काले कलूटे उस धनुष को उठा पाओगे। भगवान ने कहा भैया एक बार जरा देखने तो दो। सभी हंसते हुए मार्ग दे दी और हमारे कन्हैया करेण मामेन सलिल मुदधृतम सज्जम चक्रत्वादिम शीर पश्यताम। धनुष के पास पहुंचकर और मेरे कन्हैया ने बाएं हाथ से ही उस धनुष को उठाया, दाहिने हाथ से प्रत्यंचा चढ़ाने ही जा रहे थे कि धनुष 2 खंडों में टूट गया। बोलो गोविंद भगवान की जय हो। जैसे धनुष टूटा 10,000 सैनिक सब अवाक रह गए। 10,000 सैनिक टूट पड़े कृष्ण और बलराम पर। ने कहा कन्हैया धनुष का एक टुकड़ा मेरे पास फेंकियो। सो एक टुकड़ा धनुष का कन्हैया और एक टुकड़ा दाऊ भैया ने ले करके और मात्र 2 घड़ी में ही समस्त 10,000 सैनिकों का वध कर दिया। बोलो गोविंद भगवान की जय हो। कोई एक आध बचा था, पहुंचा कंस महाराज के पास। महाराज धनुष टूट गया। कंस ने कहा धनुष टूट गया, इसके माने हमारा भी गारंटी पत्र खता। जय हो। आगे बढ़े, रंगशाला में प्रवेश करने के पहले एक ऐसे मदमस्त हाथी को कंस ने खड़ा कर रखा था, नाम था कुबलिया पीड़, जिसके पास 10,000 हाथियों का बल था। महावत ने हाथी को मदिरा पान पिला करके और मुख्य मार्ग पर खड़ा है कि अगर कृष्ण और बलराम इधर आए तो ये मेरा हाथी ही उसके लिए काफी है। आज कंस ने उस रंगशाला में ब्रज से आए हुए समस्त ब्रजवासियों को, मथुरा के समस्त प्रजाजनों को और आज जेल से निकाल करके वसुदेव और देवकी को भी उस सभा में बिठा रखा है। कहा कि आज तुमने हमारे साथ छल किया, वचन दिया था कि 8वां बालक भी मैं तुम्हें समर्पित करूंगा, लेकिन आज अपने कृष्ण और बलराम को मेरे हाथों अपनी आंखों से मरता तुम भी देखोगे। और स्वयं एक ऊंचे मचान पर बैठा प्रतीक्षा कर रहा है कृष्ण की। कन्हैया पहुंच गए मुख्य मार्ग पर, जहां वो हाथी लिए महावत खड़ा था। महावत से कहा है महावत हाथी हटाओ। उसने कहा मुझे पता है कि तुम कौन हो। इतना कहते ही उसने हाथी को अंकुश मारा। हाथी तो मदमस्त भगवान की तरफ बढ़ा, बड़े बड़े लंबे दांत। कन्हैया ने तो एक ही झटके में दोनों हाथ से हाथी का दोनों दांत पकड़ के एक ही झटके में दोनों हाथ उखाड़ लिया। हाथी तो बेचारा वेदांती हो गया। दाऊ भैया ने कहा कन्हैया एक दांत मोह को दो।
एक दांत लिया दाऊ भैया ने, एक लिया कन्हैया ने, और वाही के दांत वा की पीठ मार मार के कन्हैया ने हाथी और महावत दोनों को गोविंदाय नमो नमः हार कर दिया और आगे बढ़े। तो चाणूर और मुष्टिक दो ऐसे पहलवानों को कंस ने लगा रखा था कि जो बड़े पराक्रमी थे। चाणूर ने कन्हैया को कहा, ए काला काला मुरली वाला, पहले आओ मुझसे मल्ल युद्ध करो, क्योंकि हमारे राजा को मल्ल युद्ध देखना बड़ा पसंद है। कन्हैया ने कहा, क्यों रे, कुछ शर्म बची है कि सारी शर्म बेच खाई तैने? मैंने कहा, क्यों? कहा, तू अपने आप को देख रहा है, हाथी जैसा तेरा शरीर, अरे पहलवानी में लड़ाई बराबरी की होती है हा? और मुझको तू कह रहा है मल्ल युद्ध करने के लिए। उसने कहा, मुझे पता है कि तुम कितने पराक्रमी हो, पूतना को मारा, बकासुर को मारा, अघासुर को मारा, और अभी अभी जिस हाथी को तुमने मारा है ये 10,000 हाथियों का बल रखने वाला था। इतना कहते कहती चाणूर पहुंच गया कन्हैया के पास। भगवान ने तो एक ही मुष्टिका से चाणूर को गोविंदाय नमो नमः, उधर मुष्टिक जो था दाऊ भैया ने एक ही मुष्टिका में उसका भी अंत कर दिया। पहुंच गए उस रंगशाला में जहां सारे मथुरा जन, सारे ब्रजवासी जन जो वृंदावन से आए हैं, ऊंचे मचान पर बैठा कंस। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब उस सभा में कृष्ण और बलराम पहुंचे तो जितने लोग वहां बैठे हैं उतने लोगों को भगवान उतने रूप में दिखाई दे रहे हैं। ठीक ऐसे जैसे हमारे प्रभु श्री राम जब मिथिला में और उस स्वयंवर में पहुंचे तो जिनकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। आज श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, आज हमारे भगवान के अंदर समस्त रस एक साथ प्रकट हो गए। जितने लोग वहां बैठे हैं, जो भाव जिनके मन में था, आज कृष्ण उनको उसी रूप में दिखाई दे रहे हैं। मल्लानाम निस्निर्नाम मल्लानाम निस्निर्नाम स्त्रीणाम अस्मरो मूर्तिमान गोपानां स्वजनो सताम चितभुजां शास्ता स्वपित्रा शिशु मृत्युर्भोजपते विराट विदुषां तत्त्वं परं धीमहि वृषलोनां परिदेवते दिविदितो कम गतः साग्रजः। मल्लानाम निस्निर्नाम। आज देखिए सारा रस हमारा वो परमात्मा ना रसो वैसा, हमारे वेदों में परमात्मा को रस स्वरूप बताया गया है। सारे रस उन्हीं से प्रकट हैं। और आज इस सभा में प्रभु ने अपने सारे रस एक साथ प्रकट भी करके समस्त पूर्ववासियों को दिखा भी दिया। मल्लानाम निस्निर्नाम, निस्निर्नाम वज्र। जितने पहलवान वहां बैठे हैं उन सभी को आज 10 वर्ष 56 दिन का वो कन्हैया वज्र के समान दिखाई दे रहे हैं। ये रौद्र रस है। स्त्रीणाम अस्मरो मूर्तिमान। जितनी स्त्रियां उस सभा में बैठी हैं उनको हमारे श्री श्याम साक्षात कामदेव के स्वरूप में दिखाई दे रहे हैं। श्रृंगार रस। स्त्रीणाम अस्मरो मूर्तिमान गोपानां स्वजनो सताम। जितने गोप गोपीजन आए हुए हैं ब्रज से उनको कन्हैया अपना सखा दिखाई दे रहा है। सख्य रस।
इस तरह सारे रस कन्हैया ने एक साथ प्रकट कर दिया। कंस बैठा है, कंस को भगवान किस रूप में दिखाई दे रहे हैं? मृत्युर भोजपतये विराट विदुषाम। भोजपति कंस को कन्हैया साक्षात मृत्यु के रूप में दिखाई दे रहे हैं। कन्हैया ने छलांग लगा के, और अब तो कंस पागल हो गया, वहीं से चिल्ला रहा है कि आज कृष्ण को भी अपने हाथों से मारूंगा, बलराम को भी अपने हाथों से मारूंगा, वसुदेव देवकी को भी मैं अपने हाथों से मारूंगा। चिल्ला ही रहा था कि मेरे कन्हैया वहां से छलांग लगा करके और जिस मंच पर कंस बैठा हुआ था पहुंच करके और एक ही झटके में उसके केसों को पकड़ लिया। और जब केसों को पकड़ लिया, हाथ से तलवार छूट गई, कंस को लगा अब मैं बचने वाला नहीं। तो कृष्ण से कहा धीरे से, कन्हैया छोड़ दो मुझे, मेरे केसों को छोड़ दो, बड़ी पीड़ा हो रही है। कन्हैया ने कहा मामा श्री, जिस दिन मेरे मैया के केस तुमने पकड़े थे उस दिन इस पीड़ा का एहसास नहीं हुआ था। जिन वसुदेव जी के साथ में श्री सूरसेन जी ने तुम्हारा लालन पालन किया, जमुना में बहे जा रहे थे, तुमको ले जाकर के अपने पुत्र की तरह पाला, उन्हीं वसुदेव जी को इतने दिनों तक तुमने जेल में रखा, तब तुमको पीड़ा का एहसास नहीं हुआ। आज कहते हो पीड़ा हो रही, छोड़ दो। अरे वसुदेव जी ने हमेशा तुम्हें अपना भाई माना, वसुदेव जी यानी श्री श्याम जी के, कन्हैया के पिताश्री, और उस भाई के साथ तुमने क्या किया कि भाई की नाम प्रीति भाई, कैसी कुटिलता निभाई। आज जब मेरी बारी है तो तुम कहते हो दर्द हो रहा। मेरे 6 निरपराध भाइयों की हत्या तुमने की है, अबोध बालकों की, तब तुमको पीड़ा का एहसास नहीं हुआ। हर किए 6 हैं 6 के 6, किए 6 हैं 6 के 6, भ्राता हमारे वो हत्यारे, वो हत्यारे, वो हत्यारे, वो हत्यारे, वो हत्यारे, वो हत्यारे। जय हो। नाना उग्रसेन जी कितना तुमको समझाते रहे कि ये अत्याचार, अनाचार, पापाचार छोड़ दो, लेकिन तब समझ में नहीं आया। नाना नाना कहते रहे तुमको, नाना रे मना करते रहे, लेकिन कि नाना कहते रहे तुमको, नाना रे कहना जरा भी तूने उनका नहीं माना रे। हो कहना जरा भी उनका नहीं माना रे। जेल में कलपते रहे, जेल में कलपते रहे बेबस बेचारे, वो हत्यारे, वो हत्यारे, वो हत्यारे, वो हत्यारे। आज जब हमारी बारी आई तो कहते हो कि दर्द हो रहा है, छोड़ दो। अरे विचार करो,
तुम हमारे मामा थे। माँ में केवल एक शब्द माँ है और उस माँ के अंदर कितना ममत्व होता है। मामा में तो दो माँ बन करके मामा बनता है। और विचार करो कि तुमने हमारे साथ कैसा व्यवहार किया। हे मामा कि मामा दो बार कह के बनता मामा रे। हे मामा दो बार कहते बनता मामा रे। उसी माँ को मारन है तू तलवार हमारे। उसी माँ को मारन है तो तलवार ताना धारे गए ना धैर्य, हारे गए ना धैर्य, बहते रहे धारे वो हत्या वो हत्या वो हत्या अंत में कन्हैया से कहते, कन्हैया कंस से कहते हैं कि मामा आज जब सारा बल पराक्रम तुम्हारा समाप्त हो गया तो आज कहते हो कि छोड़ दो। लेकिन विचार करो कि बध के मेरे मारने के लिए कितना प्रयत्न किया तुमने। कि बध के लिए विधि तूने जो लगाई है। बध के लिए प्रीत तूने जो लगाई है। लेकिन आज पाई पाई का हिसाब होगा आना पाई है। पाई आज तो बिल्कुल कि बध के लिए विधि तूने जो लगाई है। पाई पाई का हिसाब होगा आना पाई है। आज ये कन्हैया मामा, आज ये कन्हैया मामा तुझको ललकारे वो हत्यारे वो प्रीति भाई कैसी कुटिलता निभाई। भाई की नाम प्रीति भाई कैसी कुटिलता निभाई। हत्या वो हत्या। कंस प्रार्थना करता रहा लेकिन मेरे कन्हैया ने उसके केसों को पकड़कर और उसी मंच पे घुमा करके वहीं से नीचे फेंक दिया। कंस के प्राण पखेरु उड़ गए। वहीं से कन्हैया छलांग लगा करके कन्हैया भी उसके ऊपर कूद पड़े। बचे कुछ प्राण भी कंस के। गोविंदाय नमो नमः। बोलो गोविंद भगवान की जय हो। कंस जैसे अत्याचारी का वध करके आज पहली बार कन्हैया उसी सभा में माता देव की और वसुदेव जी 11 वर्ष 56 दिन के मेरे केशव आज वसुदेव और मैया देवकी के चरणों में जाकर के प्रणाम किया। आज नंद बाबा को पहली बार पता चला कि ये लाला मेरा लाला ना, ये तो वसुदेव को लाला। ग्यारह वर्ष 56 दिन के मेरे कन्हैया, 10 वर्ष 56 दिन के मेरे लाला और 10 वर्ष 56 दिन वृंदावन में रहने के उपरांत ना तो पांव में पादुका डाली, ना केस मुड़वाए। माता पिता हमारे माता पिता के ऊपर संकट है, वो कष्ट में है, हम कैसे किसी सुख सुविधा का उपभोग कर सकते हैं। नंद बाबा से कन्हैया ने कहा, बाबा आप तो वृंदावन जाओ और हम थोड़ा यहाँ
कि राज व्यवस्था सुचारू रूप से बना के फिर आ जाएंगे। बाबा और सारे ब्रजवासी लौट के चले गए वृंदावन। कैसे गए, किस स्थिति में गए, बड़ी विषम परिस्थिति है। आगे श्री वसुदेव जी और माता देवकी ने सोचा कि अभी कन्हैया का मुंडन संस्कार तक भी नहीं हुआ है। श्री गर्गाचार्य जी महाराज आकर के मुंडन संस्कार इत्यादि करा के यज्ञोपवीत संस्कार कराने के उपरांत अपने पूज्य गुरुदेव भगवान के यहाँ संदीपन गुरु के यहाँ विद्या अध्ययन करने के लिए गए। और जो एक शिक्षक का नियम है, जो एक शिष्य की निष्ठा होनी चाहिए गुरु के प्रति, उस निष्ठा को हृदय में धारण करके आज हमारे श्याम जी गुरुकुल गए और ऐसे ही हमारे राम जी गुरुकुल में गए। तो संपूर्ण शास्त्रों के नियम का पालन करते हुए जब विद्या अध्ययन के लिए हम गुरुकुल में जाते हैं तो पूज्य गुरु जी हमें शास्त्रों को ही नहीं प्रदान करते, विद्या ही नहीं प्रदान करते, अपितु गुरु बना करके ही भेज देते। हमारे प्रभु श्री राम महाराज वशिष्ठ के यहाँ गैया तक चराते हैं। हमारे कन्हैया अपने गुरुदेव भगवान के हर कार्य में उनका हाथ बटाते हैं। जंगल से समिधा लकड़ी बीतने तक जाते हैं तो उसका परिणाम कृष्णम वंदे जगत गुरु। तो गुरु ही बना देता है शिष्य। अल्पकाल विद्या सभाई, विद्या अध्ययन करके वही उनके मित्र सुदामा जी से भी भेंट होती है। आगे आप चर्चा श्रवण करेंगे। आ गए जब मथुरा तो महाराज उग्रसेन तो चाहते थे कि कृष्ण ही मथुरा का राज सिंहासन संभालें, पर कन्हैया ने कहा नहीं नाना श्री, आप तो सिंहासन पर बैठो, हम सचिव बनकर के परामर्श देंगे और यदा कदा अगर मथुरा पर कोई आपत्ति विपत्ति आएगी तो उसकी रक्षा हम करेंगे। महाराज उग्रसेन राजा बन गए। आज कन्हैया अपने कक्ष में और आज मैया देवकी ने भगवान के लिए पहली बार खिचड़ी बनाई कि लाला को अपने हाथ से मैं खिलाऊंगी। भोजन तैयार होने के उपरांत जब वो भोजन की थाल लेकर के कन्हैया के कमरे में जाने लगी तो एक विचित्र बात देखी। आज कान्हा एक दीवार की तरफ मुंह करके और रो रहे हैं। मैया तो पीछे हट गई, वसुदेव जी के पास दौड़ी दौड़ी गई, लाला को कोई कष्ट है क्या, लाला तो रो रहा है। वसुदेव जी आए, उन्होंने देखा, अंदर जाने की हिम्मत नहीं पड़ी। इतने में बृहस्पति के शिष्य यदुवंशियों के सबसे श्रेष्ठ ज्ञानियों में अग्रगण्य श्री उद्धव जी आ गए। उद्धव जी से वसुदेव जी ने कहा जरा पूछो देखो लाला रो क्यों रहा। और जब उद्धव जी कन्हैया के कमरे में गए और उद्धव को देखा कन्हैया ने तो अपना मुख रख दिया उद्धव के कंधे पर और अब तो जोर जोर से रोने लगे। उद्धव ने कहा लाला क्या बात है, रोने का कारण तो बताए। कन्हैया कहते हैं उद्धव विचार करता हूं तो ऐसा प्रतीत होता है कि क्या मैंने उन ब्रजवासियों के साथ घोर अपराध नहीं किया। परसों कहिया मन श्याम गए, परसों दिन बीते बरसों। क्या मैंने उस मैया यशोदा के साथ धोखा नहीं किया कि जो मैया अगर एक टाइम भी मैं किसी कारण से थोड़ा कम दूध पीता तो वो सारे नगर के वैद्यों के पास दौड़ जाती थी, अरे चलो देखो मेरे लाला ने आज दूध काहे को कम पिया। जो नंद बाबा मैं कोई भी हट कर लेता उसको पूरा करते। क्या मैंने उन ब्रजवासियों के साथ ये अन्याय नहीं किया? उद्धव
तुम कह रहे हो कि मैं रो क्यों रहा? उधो 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 मोहि ब्रीच बिसरत नाय उधो मोहि ब्रीच बिसरत उधो तुम कह रहे हो मैं रो क्यों रहा? अरे वो मैया यशोदा का प्रेम अनन्य ममता विष्णु ममता प्रेम संगता भाव साई सांद्रात्मा बुद्धे प्रेम निकटता। जोर जोर से कन्हैया रोने लगे। उधो ने समझाने का प्रयास किया पर कन्हैया और रोते ही जा रहा। उधो ने कहा कन्हैया तो क्या करूं बताओ? कहा उधो तुम मेरा एक काम कर दो, तुम्हारे पास तो ज्ञान का भंडार है और जैसे मैं उन गोपियों के लिए तड़प रहा हूं वो गोपीजन भी मेरे लिए तड़प रहे हों। तो तुम एक काम करो, तुम चले जाओ गोकुल और हमारे उन प्रियजनों को, उन सखाओं को, उन गोपियों को, हमारे नंद बाबा को, मैया को जरा अपने ज्ञान के प्रकाश से उनके मोह का हरण कर दो। उनकी कुछ तो पीड़ा कम हो जाए। उद्धव जी ने कहा अरे कन्हैया मुझको भेज रहे हो उन ग्वाल गंवारों के बीच में जो अनपढ़ अशिक्षित, भला वो हमारे इस गुरु ज्ञान को क्या समझेंगे? मेरे वेदांत की भाषा को क्या समझेंगे? कन्हैया ने कहा उद्धव जाओ तो सही। अच्छा कान्हा जा रहा हूं लेकिन 2 घड़ी से ज्यादा मैं नहीं ठहर पाऊंगा उन गवारियों के बीच में। कन्हैया ने मन में कहा एक बार जाओ तो देखते हैं। जाने लगे, द्वार तक गए, बुलाया उद्धव इधर आओ। आ गए। कहा ऐसे जाओगे? बोले और कैसे जाओ? कहा नहीं ये मेरी मैया के दी हुई काली कमरिया है ना, इसको अपने कंधे पे रख लो और ये मेरा मोर मुकुट अपने सर पे रख लो। क्यों? क्योंकि जब तक ये मेरी निशानी तुम्हारे पास नहीं रहेगी उद्धव तब तक उस ब्रिज में तुमसे कोई बात करने वाला नहीं। उद्धव कन्हैया का मोर मुकुट धारण किया, काली कमरिया कंधे पे रखी। देखिएगा धीरे से आराम से। ऐसे गिरने देंगे? ऐसे गिरने थोड़ी देंगे। बीच में लटक गए थे। नहीं पकड़े लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़े लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। नहीं लगेगी, बिल्कुल नहीं लगेगी, हो ही नहीं सकता। ये किसी कथावाचक की कथा थोड़ी सुन रहे हो, ये हमारे ठाकुर जी की कथा सुन रहे हैं। जय हो। पकड़ी लो बाढ़ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। उद्धव जी तैयार होकर के मथुरा से जा रहे हैं और उधर जो
जो भगवान के बाल सखा थे, उनका रोज दैनिक यही नियम था। आज बरसों बीत गया है कन्हैया को गए हुए, क्रूर जी को लेकर गए हुए, लेकिन जो भगवान के सभी सखा थे, सभी साथी थे, रोज सुबह उठते हैं सब अपनी अपनी लठिया ले करके, और जिस नगर से बाहर निकलकर जिस मार्ग से कन्हैया गए होते थे, उसी चौराहे पर जिस दिशा में अक्रूर का रथ गया था, उसी दिशा में खड़े होकर के और एक टक सुबह से शाम तक देखते रहते। शाम हो जाती, आपस में विचार करते कि आज भी लाला नहीं आया, हो सकता है किसी काम में फंस गया हो, आज नहीं आया तो कल जरूर आएगा। रोज का नियम है। आज भी सारे सखा उसी तरह नगर के बाहर उसी चौराहे पर अपनी अपनी लठिया अपने दाढ़ से लगाए एक टक उधर। आज दूर से एक रथ आता हुआ दिखाई दी। सारे सखा दौड़ पड़े, अरे देखो देखो वही रथ है जिस रथ में मेरा लाला गया था। इतने में रथ सखाओं के पास आता, इतने में एक भगवान का एक छोटा सा नन्हा सा सखा था, वो रथ की तरफ ना दौड़ करके एक झाड़ की तरफ भागने लगा। सखाओं ने कहा लाला उधर से आ रहा है, तू उधर कहां जा रहा है? उस सखा ने कहा एक बात बताऊं, लाला ने मोते झूठ बोली कि परसों आ जाऊंगा। इतने दिन लाला मेरे से दूर रहा, जब तक 100 बार मेरे पायन में न पड़े तब तक मैं उससे बोल व्यवहार उठा। जब वो लाखों बार मुझे मनाएगा तो मैं फिर उससे बात करूंगा। जाके एक झाड़ पे छुपने लगा, पर अगले ही क्षण सबसे आगे दौड़ करके वो आ गया रास्ते पे। सखाओं ने कहा अब क्या हुआ? उसने कहा कि एक बार इतने दिन पे आ रहा है, कम से कम एक बार गले मिल लूं, फिर बाद में नाराजगी जताऊं। सारे सखाओं के पास रथ रुका और उद्धव जी जब रथ से उतरे तो सारे सखा फिर मलिन हो गए। इस रथ में तो मेरा श्याम नहीं। उद्धव जी ने उन सखाओं के उस प्रेम को देखा, पूछ लिया भैया नंद बाबा के घर का मार्ग कौन है? हम मथुरा से आए। उन सखाओं ने रोते हुए कहा परदेसी, नंद बाबा मैया यशोदा के घर का मार्ग पूछने की क्या जरूरत है, रास्ता पूछने की क्या जरूरत है? कैसे पहुंचूंगा? ये झरना बह रहा है ना, इस झरने के किनारे किनारे चले जाओ। ये झरना, इस झरने में बहने वाला जल कोई और नहीं, कुछ और नहीं, ये साधारण जल नहीं है। ये मैया यशोदा नंद बाबा के नेत्रों से निकला हुआ अश्रु, समस्त गोप गोपी जनों के नेत्रों से निकला हुआ अश्रु ही ये झरने के रूप में परिणित हो। नंद बाबा के महल से ही आ रहा है, ये झरना ही तुम्हें वहां पहुंचा। उद्धव जी का आधा ज्ञान